आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। निर्भया केस के मुजरिम पवन गुप्ता की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज समाअत करेगा। जस्टिस भानुमति की सदारत में 3 जजों की बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पवन का दावा है कि 16 दिसंबर 2012 को वो नाबालिग था, तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट पवन के नाबालिग होने की दलील खारिज कर चुका है। वाक़े के वक्त पवन बालिग था, तो उस पर दूसरे मुजरिमों की तरह सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। वाज़ेह रहे कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने निर्भया मामले के चारों कसूरवारों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी देने का वारंट जारी किया है। तेलंगाना के आज़मीन हज की खुरानंदाजी का इंतखाब अमल में लाया गया। हज कमेटी के दफ्तर हज हाउस में अक़लियती बहबूद के चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने बटन दबाकर आज़मीन हज की खुरानंदाजी की। हज 2020 में मजमूई तौर पर 4341 आज़मीन हज का खुरानंदाजी के ज़रिए इंतखाब अमल में आया है, जिनमें 472 आज़मीन का इंतखाब 70 साल उम्र रखने के बायस हो गया। बाकी 3869 आज़मीन का इंतखाब के लिए खुरानंदाजी की गई। इस मरतबा हज के लिए 10,752 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान के अलावा अलग अलग ओहदेदार मौजूद थे। पहली मरतबा मैंने हज हाउस में दरख्वास्त जमा की है और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का जब नाम शुरू हुआ तो उसमें पहला नाम भी मेरा आया। मैं इस बात पर ही अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं फसलान सर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं मस्जिद इस्माइल फसलान सर के इमाम और ख़तीब भी हूँ। मदरसे मोहम्मदिया लिल-उलूम दीनिया फसलान सर के अंदर चलता है, उसका उस्ताद भी हूँ। और मेरे को बहुत खुशी है, हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट में पहला नाम मेरा आया है। और मैं तमाम हाजियों के लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह से कि सारे हाजियों के लिए अल्लाह पाक आसानी का रास्ता अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं फसलान सर का रहने वाला हूँ। मैं मस्जिद इस्माइल फसलान सर इमाम व ख़तीब। मैं इस मरतबा हज हाउस में पहली मरतबा दरख्वास्त जमा किया था हज के लिए। अल्लाह की तरफ से पूरे तेलंगाना स्टेट में पहले नंबर पे मेरा नाम आया है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और तमाम हाजियों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम हाजियों के लिए रास्ते को आसान फरमाए। अल्लाह अपने और मुझे भी और तमाम हाजियों को अल्लाह पाक हज मकबूल। धरना चौक पर आज जेएसी की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में भूख हड़ताल करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, खालिदा परवीन व दीगर ने हिस्सा लिया और कहा कि अदम तशद्दुद के ज़रिए सियाह कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखा जाएगा। हम तशद्दुद का रास्ता नहीं बल्कि पुरअमन मुज़ाहरा करते हुए सियाह कानून के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इससे मुस्तक़बिल में दलित, SC और ST तबक़ात की अवाम भी मुतासिर होगी। पार्क धरना चौक पर एक भूख हड़ताल कैंप मुनक्किद किया गया। अलायंस अगेंस्ट CAA NRC तेलंगाना चैप्टर की जानिब से। अलायंस अगेंस्ट CAA NRC ये नेशनल लेवल पर ये कायम किया गया है और उसका तेलंगाना चैप्टर का ये प्रोग्राम आज यहाँ अंजाम पा रहा है। दोस्तों, बार बार हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि CAA किसी की शहरियत छीनने के लिए नहीं है, देने के लिए है। ये बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी CAA के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि इससे किसी की शहरियत छीनी जाएगी, सिटीज़नशिप ले ली जाएगी।
बल्कि देने के लिए है। 3 ममालिक से आने वाले प्रोसिक्यूटर्स लोग जो सितम ज़रीफ़ लोग हैं उनको दी जाएगी। लेकिन वो एक अहम बात को छुपा रहे हैं, वो ये है कि CAA के बाद में पूरे मुल्क में NRC आएगी। वो बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और लोगों से कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। तो ये जब NRC से CAA को जोड़कर देखा जाता है तो CAA बहुत ख़तरनाक हो जाता है। CAA का अपोज हम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई भी कानून मज़हब की बुनियाद पर नहीं बन सकता। यहाँ सिटीज़नशिप दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 5 में, तो आर्टिकल 5 के अंदर सब रेसिडेंट्स को सिटीज़नशिप दी गई। तमाम जितने यहाँ शाहीन बाग में CAA, NRC और NPR के खिलाफ मुसलसल एहतजाज हो रहा है, और अब ये एहतजाज सिर्फ दिल्ली के ही शाहीन बाग नहीं बल्कि मुल्क के अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग पैदा हो गए हैं, और अक्सर जगह ख़वातीन ही इस एहतजाज को लीड कर रही हैं। इसी ताल्लुक से कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़का कहता हुआ नज़र आ रहा है कि शाहीन बाग की ख़वातीन पैसे लेकर धरने पर बैठती हैं और उनकी बारी लगी हुई है, एक आती है तो दूसरी जाती है। बाद में इस वीडियो की सच्चाई भी मालूम हुई और BJP IT सेल का पर्दाफाश हुआ। इस वीडियो में जो लड़का ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इस एहतजाज में शामिल होने के लिए ख़वातीन 500 रुपये लेती हैं, 700 रुपये लेती हैं, वो खुद सामने आया और कहा कि हमें पैसे देकर ऐसे वीडियोस बनवाई गई हैं और बाद में पूरा पैसा भी नहीं दिया गया, 200 रुपये देकर मारा गया, धमकाया गया, जबकि 5000 देने की बात कही गई थी। इसी को लेकर शाहीन बाग की औरतों ने जवाब दिया कि वो सरासर हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इतने पैसे तो हम अपने घर पर काम करने वालों को दे देते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा दे देते हैं। वो अपनी माँ और बहनों को यहाँ भेज दें, हम उन्हें 5000 रुपये देंगे कि वो खुद अपनी रैली में लोगों की तादाद दिखाने के लिए पैसों पर आदमियों को बुलाते हैं और भीड़ दिखाते हैं, फिर भी भीड़ नहीं दिखती और हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असल बात यह है कि उनकी आदत बन गई है कि पैसे पर आदमियों को बुलाना और काम कराना, और वो यही चीज़ हम पर भी थोप रहे हैं, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। औरतों ने आगे कहा कि BJP बौखला गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, उनके गले की हड्डी बन गई है, ना वो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। उन्होंने जो सोचा था बिल्कुल उसके बरक्स हो गया। TRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मरकज़ और रियासत में इख्तिदार में नहीं है। ऐसी पार्टी को वोट देने से बल्दी इंतखाबात में अवाम का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने से तरक्की रुक जाएगी। उन्होंने आज वेमुलावाड़ा बल्दिया की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर रोड शो मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान रियासत के बल्दियात में बड़े पैमाने पर तरक्की की गई, जिसकी मिसाल कांग्रेस और तेलुगु देशम के 60 साला दौर में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि गोदावरी के पानी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए सिरसिला को मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे वेमुलावाड़ा और सिरसिला की 2 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी सैराब होगी। उन्होंने कहा कि वेमुलावाड़ा की मंदिर की तरक्की के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। KTR ने BJP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BJP के कायदीन काम कम और बयानात ज़्यादा देते हैं। मरकज़ की BJP हुकूमत ने रियासत के किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के लिए माली इमदाद नहीं की। मिशन भागीरथता के जरिए रियासती हुकूमत ने घर घर पीने के पानी सरबराह करने का प्रोग्राम शुरू किया, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये प्रोग्राम मुल्क भर के लिए मिसाली बन गया है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने नीति आयोग की सिफारिश के बावजूद इस प्रोग्राम के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया। नीति आयोग ने मिशन भागीरथता के लिए 19,000 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम करने की मरकज़ से ख्वाहिश की थी। इसी तरह तालाबों की साफ़ सफाई और मरम्मत के कामों के लिए मिशन काकतिया प्रोग्राम पर 5,000 करोड़ रुपए देने की भी नीति आयोग ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को सिफारिश की थी, लेकिन मोदी हुकूमत ने इस सिफारिश को भी बर्फदान में डाल दिया। KTR ने कहा कि दही इलाकों की तरक्की के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी तर्ज पर बल्दियात को तरक्की देने के लिए शहरी इलाकों में भी ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के निफाज के बारे में चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की खामोशी को
हैरान कुन करार दिया और कहा कि उससे गलत पैगाम मिल रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की अवाम बिलखुसूस अक़लियतों पर जोर दिया कि वो बल्दी इंतखाबात में टीआरएस के खिलाफ बड़े पैमाने पर वोट दें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि केसीआर तेलंगाना असम्बली में एक करारदाद मंजूर करते हुए मुतनाज़िया सीए और एनआरसी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐलान करें कि तेलंगाना में इस पर अमल नहीं किया जाएगा। हुजूर नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की बार बार याद दहानियों के बावजूद चीफ मिनिस्टर केसीआर सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर करने के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। कांग्रेस के बेशतर चीफ मिनिस्टर्स के अलावा बहुत से गैर बीजेपी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी रियासतों में सीए और एनआरसी को नाफिज नहीं किया जाएगा। केरला और पंजाब असेंबलियों ने सीए और एनआरसी को मुस्तरद करने की करारदादें भी मंजूर की हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, जिन्होंने पार्लियामेंट में सीएबी की हिमायत की थी, उसके बावजूद इन दोनों ने इस बात का ऐलान किया कि वो अपनी रियासतों में इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में सीएबी के खिलाफ वोट देने वाली टीआरएस असेंबली में एक करारदाद पास करके मुस्तकिल मौक़िफ़ इख्तियार करने से हिचकिचा रही है, जो मायना खैज़ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर टीआरएस को बल्दी इंतखाबात में जिल्लत आमेज शिकस्त का मजा चखाया जाता है तो ही केसीआर को सीए के खिलाफ तेलंगाना असेंबली में करारदाद पास करने पर मजबूर किया जा सकता है। पीसीसी सदर ने कहा कि अगर केसीआर वाकई सीए और एनआरसी के खिलाफ है तो फिर उन्हें ऐलान करना चाहिए कि इस पर तेलंगाना में अमल दरामद नहीं किया जाएगा। चूंकि टीआरएस का बीजेपी के साथ खुफिया इत्तेहाद है, लिहाजा केसीआर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करने में हिचकिचा रहे हैं। अगर टीआरएस बल्दी इंतखाबात में कामयाब होती है तो फिर केसीआर कभी भी सीए के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर नहीं करेंगे। तेलंगाना के अवाम खास तौर पर अक़लियतों को 22 जनवरी को बल्दी इंतखाबात के लिए वोटिंग के दौरान इस बात को जहन में रखना चाहिए। बीजेपी की जानिब से भैंसा वाक़े के खिलाफ बतौर एहतजाज निज़ामाबाद में अमन रैली निकाली गई, जिसमें निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद, गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह और बीजेपी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने टीआरएस और मजलिस को हदफ तनकीद का निशाना बनाया और इश्तियाल अंगेज तकारीर की, जिससे रैली में शरीक नौजवानों को मुश्तइल करने की कोशिश की गई। रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने मजलिस को पाकिस्तान की पार्टी करार दिया। उन्होंने निज़ामाबाद के रायदहिंदों से अपील की कि वो बल्दी इंतखाबात में पाकिस्तान की पार्टी मजलिस को शिकस्त देने के लिए तैयार रहे। उन्होंने दावा किया कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हर डिवीज़न में बीजेपी ने ताकतवर उम्मीदवार मुकाबले में उतारा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर मर्द उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और खातून उम्मीदवार झांसी लक्ष्मीबाई हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मजलिस के साथ टीआरएस का भी मुकाबला करेंगे और कॉरपोरेशन पर जाफरानी झंडा लहराएंगे। राजा सिंह ने अपने खिताब में कहा कि बीजेपी की कामयाबी पर निज़ामाबाद के नाम को इंदौर में तब्दील किया जाएगा। निज़ाम दौर में रखे गए इस नाम को तब्दील करने की शदीद ज़रूरत है। कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को खुलेआम मकतूब रवाना करते हुए उनके फर्जंद व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव की बदनुमानियों पर तहकीकात की हिदायत देने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2014 में केटी रामाराव की जायदाद और असासे सिर्फ 8 करोड़ थे, लेकिन 2018 के इंतखाबात तक सिर्फ 4 साल के अंदर उनके असासे 41 करोड़ तक पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि गच्ची बौली, कोकापेट और शहर के दीगर इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी किस तरह हासिल की गई, टीआरएस पार्टी के अतियात किस तरह 188 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। इस तरह के कई सवालात रेवंत रेड्डी ने अपने मकतूब के जरिए जारी किए। उन्होंने कहा कि रियासत 3 लाख करोड़ की मखरूज हो गई है और चंद्रशेखर राव का ख़ानदान की आमदनी में हज़ारों करोड़ का इजाफा हुआ है। कांग्रेस कायद ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि अगर इस मामले की तहकीकात का हुक्म नहीं दिया जाता तो वो खुद इस मामले को अदालत से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि केटीआर की बदनुमानी पर मुश्तमिल एक किताबचा भी अनकरीब जारी किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जियो 111 के हदूद में केटी रामाराव ने एक आलीशान महल तामीर किया है। रियल स्टेट माफिया के साथ हाथ मिलाते हुए चंद मौजूआत को इस जियो से मुस्तस्ना रखा गया। उन्होंने कहा कि केटी रामाराव ने पोपलगुड़ा में 30 करोड़ मालियत की कीमती अराजी सिर्फ 1 करोड़ में खरीदी है। ये किस तरह मुमकिन है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाजे किया है कि टीआरएस एक सेकुलर जमात है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जात पात के नाम पर इश्तियाल अंगेजी का
इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बाज़ अफराद इसके ज़रिए मफादात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ किसी भी किस्म की मुफाहमत नहीं की गई है। बाज़ मकामात पर दानिस्ता तौर पर उसकी तशहीर की जा रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बल्दी इंतखाबात में TRS भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी बल्दिया या कॉरपोरेशन में सदर नशीन व मेयर के लिए TRS को किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं है। ये ओहदे हुक्मरान जमात के उम्मीदवारों को ही हासिल होंगे और इंतखाबात में TRS तनहा सख्त मुकाबला करेगी। रियासती वजीर ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका इंतखाबी मंशूर ऐसा है जैसे कि वो बरसरे इख्तिदार हों। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि हुकूमत की तायद के बगैर बल्दियात की तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने आवाम से कहा कि TRS के मज़ीद मजबूत होने से ही बल्दियात की तरक्की होगी। रियासती वजीर ने बताया कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम को ज़बरदस्त अवामी तायद हासिल हो रही है। इंतखाबात के बाद शहरों की तरक्की के लिए पटना प्रगति का नाम से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साबिक PCC सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि TRS पार्टी ने 2014 के 34 वादों और 2018 के तमाम वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुन्नला लक्ष्मैया ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि TRS के इंतखाबी मंशूर की अमलावरी पर उनके साथ मुबाहिस के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर को इंटरनेट से हटा दिया है, जबकि कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर अभी भी इंटरनेट पर मौजूद है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के उन दावों को मज़ा का खैस करार दिया जिसमें उन्होंने 99% इंतखाबी वादों को पूरा कर देने का दावा किया था। कांग्रेस कायद ने कहा कि TRS ने 2 मरतबा भी इंतखाबात के वक्त किए गए वादों में 1% वादे को पूरा नहीं किया। करीमनगर को लंदन बनाने और हुजूरनगर में कालेश्वरम पानी मुंतकिल करने का वादा करते हुए आवाम को धोखा दिया गया। कांग्रेस कायद ने कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों में 80% वादों को पूरा किया था। अभी तो 13 महीने हो गए, कहाँ है? इससे पहले हम पेंशन देते थे, वो कट कर दिए बहुत लोगों को, ओल्ड एज पीपल को। तो अभी 57 ईयर्स बना नहीं। ये लोन वेवर अभी 13 महीने हो गए, वो बात ही नहीं है अब लोन वेवर का, फार्मिंग सेक्टर का। और रैत बंधु कहाँ है? 13 महीने हो गए ना, ये साल कहाँ है? पिछले लोन वेवर में अभी तक वो इंटरेस्ट भी क्लियर नहीं किया, इसके वास्ते बैंक्स लोन देने देते। कैन यू कम फॉर दिस डिबेट? हाउ मच ऑफ दिस crop loans compared to what is required? So he is confined to only farmhouse and Pragati Bhavan, nowhere else. He doesn't come for debate. So that's why I am challenging him to come for your election manifesto items. When you are not implementing जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखे हैं उसके बारे में नहीं है, और उसके अलावा दूसरे बातों में बात कर रहे हैं। और हमारा कांग्रेस के देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का या स्टेट का, हम तो 80 to 95% इम्प्लीमेंटेड। कम फॉर डिबेट, चर्चा में आ जाओ। आप क्या करें, हम क्या करें, बात करेंगे। वो नया था, लोगों का वोट होना, डिक्टेटर बनना। सो पावर में रहने के लिए, पावर में आने के लिए झूठे वादे करे सो कि एक ही आदमी ये मुख्यमंत्री होना तेलंगाना के लिए बहुत विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा आदमी डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना बड़ी दुख की बात है। चर्चा में आ जाओ, debate, will evaluate, people will know what you are. Thank you. रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल के भैंसा में जहां 2 फ़िरक़ों के दरमियान झड़प के बाद फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैल गई थी, अब हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रहे हैं। हालात की नज़ाकत को देखते हुए रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और सेक्शन 144 नाफिजुल अमल था। सुपरिंटेंडेंट पुलिस शशिधर राजू ने बताया कि सेक्शन 144 बर्खास्त कर दिया गया है। अलबत्ता निर्मल में 2 और भैंसा में 5 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। बल्दी इंतखाबात का अमल पूरा होने तक पुलिस की जानिब से सख्त नज़र रखी जाएगी। हालात बिगड़ने के बाद से वहां इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई थी, जो कल बहाल कर दी गई हैं। सिटी पुलिस कमिश्नरेट में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर DS लोकेश कुमार की सदारत में सिटी
कंजर्वेशंस का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पैदल राह रव खवातीन की हिफाजत पर खुसूसी इक़दाम करने का फैसला किया गया। तालीमी इदारों, कोचिंग सेंटर्स और कंपनियों के इलाकों में सड़कों और कॉलोनियों में लाइटिंग में इजाफा करने का फैसला किया गया ताकि खवातीन के साथ छेड़छाड़ और तलाई जेवरात को गले से उड़ाने के वाक़यात को रोका जा सके। इजलास में साल 2020 को रोड सेफ्टी और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया। चंद्रायन गुट्टा, चौरस्ता, बंजारा, मलकाजगिरी, TV9 एरिया में वाटर पाइपलाइन के लीकेज होने से सड़क मुतासिर हो रही है। इजलास में शरीक वाटर वर्क्स के अहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो जंगी खतूत पर पाइपलाइन की मरम्मत के कामों को अंजाम देते हुए सड़कों को मुतासिर होने से बचाएं, जिस पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने इजलास को तयक़ुन दिया कि जारिया माह के अवाखिर तक मरम्मती काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर JHMC ने कहा कि शहर की अहम सड़कों पर हादसात को रोकने के लिए गाड़ियों की रफ्तार से मुतालिक साइन बोर्ड लगाए जाएँ। मेट्रो रेल के रास्ते में सेंट्रल मीडियंस के दरमियान गैप को ख़त्म किया जाएगा। शहर के मसरूफ़ तरीन और भीड़ वाले इलाकों में फुट ओवर ब्रिजेस के अलावा रोड मीडियम रेलिंग में इजाफा करने की हिदायत दी गई। शहर को भिखारियों से पाक सिटी में तब्दील करने के लिए मरकज़ी हुकूमत को तजावीज़ रवाना की गई हैं। मरकज़ी हुकूमत ने बेगम फ्री सिटी प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया है, जिनमें मुल्क के 10 शहरों को शामिल किया जाएगा। इन शहरों में हैदराबाद को शामिल करने की तजावीज़ रवाना की गई हैं। फिलवक्त भिखारियों के लिए कायम किए गए 100 बिस्तरों वाले शेल्टर में 800 बिस्तर पुर हो रहे हैं। जंक्शनों के पास हादसात को रोकने के लिए भिखारियों की बाज़ाबातकारी की जा रही है। उन्होंने पुलिस के ताउन से शेल्टर सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद हासिल की जा रही है। शहर के YMCA क्रॉस रोड पर महकमे पुलिस की खाली जगह को खूबसूरत बनाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। मेहदीपट्टनम तक गच्चीबौली तक 11 किलोमीटर तवील सर्विस रोड को तरक्की देने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। एक तकनीकी खराबी की वजह से हैदराबाद मेट्रो रेल खिदमात आज 27 मिनट तक रोक दी गई। LB नगर से मियाँपुर जाने वाली ट्रेन में खराबी पैदा होने की वजह से वो पंजागुट्टा और एरम मंजिल के दरमियान रुक गई और करीब 27 मिनट तक मुसाफिरीन ट्रेन में फंसे रहे। मेट्रो अमले ने खराब ट्रेन को लूप लाइन में रखकर दीगर ट्रेनों की लाइन को बहाल किया। तब तक मुसाफिरीन को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद अमीरपेट से एक जायद ट्रेन चलाई गई। हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर पर आज से 3 दिन के लिए हलाल एक्सपो का आगाज़ अमल में आया। ये 20 जनवरी तक जारी रहेगा। इस इवेंट को ATO-BA की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इंटरनेशनल हलाल एक्सपो हमारे डायरेक्टर साहब फजल रहमान, मोजम नाइक, डिग्नेटरीज ऑन डायस, रहमान खान, जोनल दिशियन, अदनान आल्टे, अकील गावर, नासिर अली खान, यूसुफ जामी, जावेद अली खान, एंड्रू, पूर्णेंद्रा और हमारे रायन भाई, हमारे डायरेक्टर लक्ष्मण DG, डिग्नेटरीज ऑफ डायस, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको सलाम। आज जो यहाँ पर हाईटेक्स में इंटरनेशनल हलाल एक्सपो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ। आज सारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिग्नेटरीज आए यहाँ पर। Good morning. I'm Nazreen Sumaya and we are from Fin Cosmeceuticals Private Limited. We are the manufacturers of cosmetics, nutraceuticals, aromatherapy and many other different products. All the products which we manufacture here are halal products and 100% certified products. And we have different categories like hair serums, shampoos, lotions, like lip balms and many more. Body care, we also manufacture baby care products and many others. We are also into essential oils. Okay. We also do contract manufacturing. Okay. Starting price for
For cosmeceuticals, we start from 200. The basic price of the product is 200 and it ranges up to 1200, 1500 and depending upon so on, something like that. It depends on the product, what's the product you are buying, that's it. मेरा नाम मोहम्मद शुएब, हम लोग सेहत कैनिंग कंपनी से आए, गोवा से। सेहत कैनिंग कंपनी इंडिया का सबसे पुराना कैनिंग कंपनी है। कैन फूड बनाने में फ़िश, वेजिटेबल्स, चिकन सब कैन करते हैं हम लोग। इंडियन आर्मी को सप्लाई करते हैं और अपना यूनाइटेड नेशंस को सप्लाई करते हैं। वन ऑफ द रेप्यूटेड ब्रांड्स है। उसके अलावा हम लोग ने दूसरा भी मशीनरीज डेवलप किया हुआ है। ये अपना सेमी ऑटोमेटिक कैन सीमर और बाकी सब भी है। उसी के एग्जीबिशन में हम लोग आए हुए हैं इधर, उसी को डेवलप करने के लिए। गजवेल पुलिस ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कासिम के मकान पर धावा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गजवेल पुलिस ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ स्टाफ क्वार्टर्स में तकरीबन 5 घंटों तक उनके मकान की जामे तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक ये तलाशी माओ नवाज़ों के साथ प्रोफेसर के मुबैना ताल्लुकात की बुनियाद पर ली गई है। उनके मकान से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और बाज़ अहम दस्तावेज़ात जब्त करने का दावा किया गया है। ये दावा गजवेल ACP नारायण की क़यादत में किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर कासिम के मामले की तहक़ीक़ात 2016 के एक मुकदमे के तहत की जा रही है। इस मुकदमे में कासिम मुलजिम नंबर 2 थे, जो मुल्क पुलिस स्टेशन के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने उनकी गाड़ी से इनकलाबी लिटरेचर दस्तियाब होने का दावा किया था। इसी मामले में सर्च वारंट के साथ दोबारा तलाशी ली गई। असिस्टेंट प्रोफेसर के मकान पर पुलिस के धावों और उनकी गिरफ्तारी से उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी देखी गई, क्योंकि बेशतर तुलबा ने एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की। इस दौरान कासिम की अहलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल 2016 में झूठे मुकदमे में माखूज करते हुए उनके शोहर के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। उन्होंने गिरफ्तारी की मजम्मत की है। खातून ने बताया कि आज सुबह की अवलीन सातों में पुलिस के करीब 50 मुलाजिमीन उनके मकान पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया और ये कहते हुए अंदर आने की इजाज़त तलब की कि उनके पास सर्च वारंट है। खातून के मुताबिक उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके मकान यूनिवर्सिटी के अहाते में, इसलिए उन्हें वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार की इजाज़त हासिल करनी चाहिए, लेकिन वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने घर की तलाशी ली। खातून ने बताया कि साल 2016 में उनके शोहर की गाड़ी को हादसा हुआ था और उस वक्त उनकी गाड़ी से बाज़ किताबें पुलिस को दस्तयाब हुई थी और ये किताबें असिस्टेंट प्रोफेसर की जानिब से ही तहरीर करदा है और वो बाज़ार में भी दस्तयाब है। उन्होंने इस मामले से अदालत से रुजू होने का ऐलान किया। इसी असना में CPI के कौमी कायद नारायणा ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद माह से ही उन्हें पुलिस की जानिब से जहनी तौर पर हरासा किया जा रहा था। प्रोफेसर कासिम की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। रियासत के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा की तालीमी काबिलियत और उनकी सलाहियतों का जायज़ा लेने के लिए स्कूल वार असास पर सर्वे मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर महकमा तालीम की जानिब से स्टेट लेवल असेसमेंट के नाम पर 30 जनवरी को इम्तिहान मुनक़िद होगा। इस इम्तिहान में रियासत भर के 10,000 से ज़ायद गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालीम हासिल करने वाले 8वीं 9वीं जमात के तकरीबन 12 लाख तलबा शिरकत करेंगे। इस इम्तिहान के ज़रिए तलबा की तालीमी काबिलियत, उनके लिखने और पढ़ने के तरीके, रियाजी और दीगर मज़ामीन में उनकी महारत व दीगर सलाहियतों को जांचा जाएगा। बताया गया कि इस इम्तिहान के ज़रिए असातिज़ा की तालीमी सलाहियतों का भी इंकशाफ होगा। महकमा तालीम के ज़राए ने बताया कि स्टेट लेवल असेसमेंट इम्तिहान के नतायज जारी होने के बाद नाक़िस मुज़ाहरा करने वाले तलबा की निशानदही करते हुए उन पर खुसूसी तालीमी तवज्जो दी जाएगी। ऐसे बच्चों के लिए खुसूसी क्लासेस का अहतमाम करते हुए उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा किया जाएगा। तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, रियाजी, साइंस और सोशल मज़ामीन को मिलाकर 100 निशानात पर मुश्तमिल पर्चा तैयार किया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि सर्वे के लिए खुसूसी बजट रखा गया है और सर्व शिक्षा अभियान के बजट का 4% हिस्सा इस इम्तिहान पर खर्च किया जाएगा। हिंदी फिल्मों की मशहूर और मारूफ अदाकारा और शायरा और नगमा निगार जावेद अख्तर की अहलिया शबाना आज़मी आज दोपहर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर खुलापुर के करीब एक सड़क हादसे में शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई हैं। उनके ड्राइवर को भी चोटें लगी हैं और उनकी हालत मुस्तहकम है। उनके शोहर जावेद अख्तर भी कार में थे, लेकिन वो महफूज हैं। ज़राए के मुताबिक शबाना पुणे से मुंबई की तरफ वज़रिए कार आ रही थी कि उनकी कार को एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।
उनकी कार के अगले हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जबकि शबाना आज़मी के चेहरे और टांगों में चोटें आई हैं। उन्हें महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। हादसे में मुंबई की एक नामालूम खातून भी जख्मी हुई हैं। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा आलमी शहरत याफ्ता टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने WTA डबल्स में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने और नादिया कचौंक ने होबार्ट फाइनल इंटरनेशनल में नंबर 2 मुकाम की हामिल चीन की सैडिस पेनिंग शुई और सहांग शुई को फाइनल में 4-6, 4-6 से शिकस्त दी। वाज़ेह रहे कि सानिया की मां नादिया का ताल्लुक़ यूनारायन से है। 2 साल में सानिया मिर्ज़ा का दूसरा WTA और उनके करियर का 42वां डबल्स है। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार ने 2017 सीज़न के पहले हफ्ते में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में बियोथिंक मैथिस सैंडिस के साथ ट्रॉफी जीती थी। सानिया और उनके साथी ने 1 घंटा और तकरीबन 21 मिनट तक खेले गए इस खेल में कामयाबी दर्ज करवाई। सानिया मिर्ज़ा ने कोर्ट पर 2 साल के तवील वक्फे के बाद कामयाबी के सफ़र के साथ वापसी की है। सानिया, जो पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शुएब मलिक की अहलिया हैं, 2 साल से टेनिस से दूर थीं। पिछले साल उन्होंने लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद से वो खेल से दूर थीं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।